मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मेरी प्रदेश की टीम का हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई सत्यव्रत शास्त्री जी, सभी का इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। 23 जून को एक बहुत बड़ी घोषणा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी ने, क्योंकि उस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था और उस अवसर पर गुरुग्राम के अंदर एक ओबीसी मोर्चा के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसके आयोजक हमारे वहाँ के उपाध्यक्ष भाई श्याम सुंदर कारगवाल जी, वो संयोजक थे कार्यक्रम के। और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी उसमें मौजूद रहे। हमारे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी उसमें मौजूद रहे। सांसद राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जी उसमें उपस्थित रहे। और सभी हमारे ओबीसी वर्ग के जितने भी हमारे ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, सब उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और उस कार्यक्रम में हमने मुख्यमंत्री जी से पहले हमने उनसे मंत्रणा भी की थी और मुख्यमंत्री जी ने उस दिन 23 जून को जो ओबीसी वर्ग के लिए जो घोषणाएं की, उसको लेकर के आज पूरे हरियाणा के अंदर ओबीसी वर्ग में बहुत खुशी की लहर है कि बहुत लंबे समय से लंबित हमारी मांगे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी खुशी में तब्दील कर दी। उनको सबको स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो क्रीमी लेयर हम चाहते थे कि भारत सरकार की तर्ज पर वो हरियाणा के अंदर भी लागू हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा करके जो क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए थी हरियाणा के अंदर, उसको 8 लाख रुपए करने की घोषणा करी। और उसमें जो वेतन और कृषि से होने वाली आय उसमें ना जोड़ी जाए, ये भी हमने निवेदन किया था, तो वो बात भी हमारी स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत जो है वो ओबीसी वर्ग को देने का काम किया है। इसके साथ साथ बहुत लंबे समय से ओबीसी वर्ग डिमांड कर रहा था कि जो मंडल कमीशन ने 27% जो रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी थी, तो उसके आधार पर क्लास 1 और क्लास 2 में हमें 16 और 11% जो है ना, 16 बीसीए को और 11% बीसीबी को, इस प्रकार से जो है ना आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे बहुत बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी वर्ग के बच्चे उनको जो है ना अवसर मिलेगा। तो इस बात को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए इसकी भी घोषणा करी है। तो एक बहुत बड़ा काम जो है ना हरियाणा में ओबीसी वर्ग के लिए जो है ये इससे राहत जो ओबीसी वर्ग को मिली है, तो उसके लिए आज ये सारी की सारी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ चंडीगढ़ में पहुंची है। और उसके साथ साथ जो हमारा ओबीसी वर्ग का बैकलॉग जो खाली पड़ा है, उस सारे को भरने का भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उसकी भी घोषणा की है कि जितने भी ओबीसी वर्ग के पद खाली पड़े हैं उन सब को जो है ना उनका डाटा इकट्ठा करके और उनको चाहे वो HSSC के द्वारा चाहे HPSC के द्वारा वो सारे के सारे जल्द भरे जाएंगे, ताकि ओबीसी वर्ग का बैकलॉग जो है वो समाप्त किया जा सके और सारे हर उसमें विभाग में वहाँ से सारी रिक्तियाँ मंगा करके उन पे जल्दी से जल्दी जो है नियुक्तियाँ की जाए। तो इस प्रकार की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और भी जितनी हमने डिमांड उनके सामने रखी थी, उन सारी डिमांडों पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इनको एग्जामिन कराएंगे और जो जो भी व्यवहारिक होगी, जिसमें कोई भी टेक्निकल समस्या ना आए, कोई दूसरी समस्या ना आए, तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। और जो व्यवहारिक होगी
उन सारी बातों को मान करके और ओबीसी वर्ग को, क्योंकि ओबीसी वर्ग जिस प्रकार से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ डट करके खड़ा रहा है और उसी के कारण 2014 में भी हमारी सरकार बनी, 2019 में भी सरकार बनी और तीसरी बार केंद्र में जो सरकार बनी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले विधानसभा में भी तीसरी बार हरियाणा के अंदर जो चुनाव होंगे, उन चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। ऐसा हमारा ओबीसी वर्ग के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि आने वाले तीसरे चुनाव के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से खुल करके सहयोग करेंगे और जन जन में जाकर के प्रचार करेंगे कि अगर कोई सच्ची हित ऐसी कोई ओबीसी वर्ग की है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत से ऐसे काम, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हैं, उनके माध्यम से आज ओबीसी वर्ग को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार से आज पूरे हरियाणा के अंदर ओबीसी वर्ग में जिस प्रकार से खुशी की लहर है, सभी जगह हमारे साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, लड्डू बांट करके, ढोल बजा करके खुशियां मना रहे हैं। तो ये पूरे हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उनका पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी वर्ग के लिए जो घोषणाएं की हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ओबीसी वर्ग को इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसीलिए बुलाई गई थी कि हम आपके माध्यम से और पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के पूरे प्रदेश के अंदर, वैसे तो इस सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास इस आधार पर काम किया है। आपको याद होगा कि जैसे ही तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले अगर कोई घोषणा की है तो हमारे किसानों के लिए की है। जो किसान सम्मान निधि के नाते जो पैसा 2000 रुपये 3-4 महीने के अंदर जो उन्हें दिया जाता है, साल में 6000 रुपये उनके खाते में डाला जाता है, तो उसकी सबसे पहले घोषणा करके और वो किस्त जो है ना किसानों के खाते में डाली गई। और उसके बाद जो हमारी जो फसलें होती हैं, किसान की जो प्रोडक्ट होता है, उन फसलों का एमएसपी बढ़ाने का काम भी वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये ऐसे ऐसे काम, बहुत से काम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब वर्गों के लिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास इस सरकार पर बना रहे। तो इस प्रकार से आज हमारी सरकार काम कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का, कि जिन्होंने इस प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए जो लंबे समय से काम भी कर रहे हैं और ये जो तुरंत ये इस प्रकार की घोषणाएं की, उससे बहुत जो है आज खुशी की लहर जो ओबीसी वर्ग के अंदर है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले अभी इस, क्योंकि 2 महीने के बाद जो है ना चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उससे पहले हम एक बड़ा कार्यक्रम भी, धन्यवाद जो है मुख्यमंत्री जी का, वो करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर हम प्लान कर रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री जी को बुला करके उनका धन्यवाद भी करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। तो इस प्रकार का भी प्लान हम जो है ओबीसी मोर्चा हमारा कर रहा है। देखिए, उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उनका एक विजन रहा है, क्योंकि उन्होंने अंत्योदय के अंदर काम किया है। वो चाहते हैं कि कोई भी योजना बने, उस योजना का सबसे पहले लाभ जो है वो गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। और गरीब व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से, हमारी भी कई बार खुल करके उनसे बात हुई है, तो वो भी यही चाहते थे कि सबको मिले, लेकिन पहले योजना का लाभ गरीब व्यक्ति को मिले। इसलिए उन्होंने जो है क्रीमी की ये सीमा जो है 6 लाख रुपए रखी थी और उससे बहुत से गरीब बच्चों का लाभ भी हुआ। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि अगर इसको थोड़ी सी छूट दे दें तो जो बड़े लोग हैं, जो संपर्क वाले लोग हैं, वो उसका ज़्यादा
फायदा उठा लेते हैं, जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं वंचित रहते हैं। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की ये योजना शुरू की थी। बहुत लोगों को उससे लाभ मिला। देखिए, अब जो है ना, समय समय पर जैसी डिमांड आती रहे समाज की तरफ से, उस प्रकार से सरकार जो है काम करती है। वही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे जिन्होंने अंत्योदय के अंदर काम किया है, और वो ये चाहते थे कि गरीब व्यक्ति को सबसे पहले लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की उनकी जो मंशा थी, तो उसी लिए उन्होंने इस प्रकार की लिमिट को कम किया। देखिए, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो गरीबों को समर्पित योजनाएं हैं, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय जो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो गरीब लोगों को समर्पित योजनाएं थी, कि गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमारे जो प्रणेता रहे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका भी यही विजन था कि सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है, कोई भी ऐसी नीति बनाती है, उसका जब तक गरीब व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंचेगा तो सरकार की जो है नीति कामयाब नहीं होती है। उसी आधार पर उन्होंने इस प्रकार की जो है ना ये क्रीमी लेयर को रखा। अभी उसको प्लान कर रहे हैं, रैली करेंगे, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे जी। जी, वो कई डिमांडें हैं, उसमें व्यवहारिक हैं सारी। जितनी भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी व्यवहारिक मांगे हैं इनको एग्जामिन कराएंगे, कोई भी इनमें कोई किसी प्रकार की कोई लिटिगेशन का मामला ना आए, कोर्ट में मामला। क्योंकि आजकल विपक्ष का ये भी रिवाज बना हुआ है कि अगर सरकार कोई घोषणा करती है तो उसको सहने सबसे पहले वो कोर्ट में जाकर के जो है उसको चैलेंज करते हैं कि इस प्रकार की कोई समस्याएं ना आए, जो घोषणा की जाए और वो जो ना लागू हो, लोगों को उसका लाभ मिले। इसलिए उनको एग्जामिन करके और एक एक करके उनको भी सरकार जो है ना घोषणा उनकी भी करेगी। देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई लिमिट लगती है उससे कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान हुआ होगा, लेकिन आने वाले समय में इसका जो बहुत लाभ जो है वो हमारे ओबीसी वर्ग को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध है, आप सब चाय नाश्ता लेकर के जाएंगे। आज 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 25 जून है, और 25 जून 1975 को आज ही के दिन आधी रात के समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी थोपी थी। ये जो कांग्रेस पार्टी आज कहती है ना कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी और रिजर्वेशन खत्म कर देगी, इन्होंने कई बार लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। 25 जून 1975 को रात को, आधी रात को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा करके पूरी प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया था। कोई भी मीडिया का, कोई भी प्रेस का साथी एक भी खबर उस समय नहीं लिख पाता था, और सारा सेंसर करके जो चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का, उसका गला घोटने का काम किया था। और यही नहीं, कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। आपने देखा कि राहुल गांधी ने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव पास किया, कैबिनेट के अंदर जो है ना मंजूरी दी, उसकी कॉपी कैसे सार्वजनिक तौर पर फाड़ करके फेंकने का काम किया था। और जब सिख दंगे हुए थे 1984 के अंदर, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उस समय 3000 से ज़्यादा सिखों का किस प्रकार से कत्लेआम हुआ था, तो उस समय इनको लोकतंत्र याद नहीं आया। आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं, आज संविधान की बात करते हैं। और इस चुनाव के अंदर जो इन्होंने झूठ बोला, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा झूठ बोला देश की जनता के सामने कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर के अंदर एक महिला को 8500 रुपये महीना और 1 लाख रुपये साल में उनको देने की बात कही थी। जबकि अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें तो 1,02,000 रुपये बनती है साल की। कैलकुलेशन भी इनकी सही नहीं थी। फिर भी उन्होंने जिस प्रकार का वादा किया
कि खटाखट जो है उनके खाते में 8500 रुपये डालने का काम करेंगे। आज लोग जो उन्होंने उनसे कमिटमेंट करी थी, उनके फार्म भरवाए थे, वो ले करके आज उनके दफ्तरों के आगे जा रहे हैं, उनके घरों पर जा रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि ये तो चुनावी वादा था, हमने चुनाव में कह दिया। ऐसा कोई भी हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम 8500 रुपये, और ये कोई व्यवहारिक भी नहीं है कि अगर आप इसको जो है ना 8500 रुपये अगर कैलकुलेशन करेंगे, इतना हमारे देश का बजट भी नहीं है जितना ये जो है ना सारी अमाउंट बढ़ता है। तो इस प्रकार की अनाप शनाप जो घोषणाएं करने का काम करती है वो कांग्रेस पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को बारीकी से देख करके तभी जाकर के कोई घोषणा करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है और इस संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए समय समय पर हमारी पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी, फिर हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी और कई प्रकार के हमारे प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं को जो है ना स्किल्ड करने के लिए, कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त उनको टिप्स देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। 29 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है जिसमें हमारे सीनियर नेता और गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी उसमें कार्यक्रम में रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं और विप्लव कुमार देव जी जो हमारे सह प्रभारी हैं वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। सभी प्रमुख लोग उस कार्यकारिणी की मीटिंग में रहेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर 3 महीने के बाद चुनाव है, तो सारी रूपरेखा बैठ करके उसमें तय की जाएगी कि हमने क्या क्या काम करना है, किस प्रकार से हमें लोगों में जा करके अपनी पार्टी को और मजबूत करने का, वो इस प्रकार के टिप्स देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।